अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बाबर दरानी और आज एक दफ़ा फिर से हम एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। हमने लास्ट एपिसोड जो की थी वो यूएस आने के तरीक़ों के ऊपर कि यहाँ पे कैसे आया जा सकता है। इस एपिसोड में जो हमारी बात हो रही है वो ज़्यादातर पढ़ाई के बारे में हो रही है। हम बात कर रहे थे स्टडीज़ पे कि यहाँ पे अगर आप आते हो स्टडीज़ पे तो पाकिस्तान से और यहाँ पे क्या फ़र्क है। तो हारिस भाई ने किया है जो हाई स्कूल वो पाकिस्तान से किया है और हायर स्टडीज जो हैं वो यहाँ पे की हैं। उससे पहले वाली स्टडीज़ भी इन्होंने शायद अमेरिका में ही की थी। तो हारिस भाई एक्सपीरियंस आप अपना बताएं कि पाकिस्तान में क्या फ़र्क लगा यहाँ के हाई स्कूल के साथ। तो राइट ऑफ द बैट मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि पाकिस्तान की जो हाई स्कूल है माहौल बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू अमेरिका। मैं एक्चुअली अमेरिकन स्कूल में गया था इन पाकिस्तान एंड एक तरीके से करिकुलम वाज क्वाइट सिमिलर मगर जो क्लास की सेटिंग जो क्लास की एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एक तो स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद द टीचर मोर एज अ फ्रेंड इन पाकिस्तान बिलीव इट और नॉट कंपेयर टू द यूएस। वो यार यार करके बात करते हैं टीचरों के साथ, बहुत मुझे अजीब लगता है। जैसे टीचर को आई एम यूज्ड टू सेइंग मिस्टर और मिसेज यार करके तो वो लगता है जैसे वो हमारा दोस्त हो गया तो वो मैंने फ़र्क महसूस किया था during my time couple of months in 9th grade in Pakistan, and then I came back here. That was the first thing. Number two, जो लंच होता है पाकिस्तान में वहाँ पे कैंटीन होता है। Yeah. हमारे पास कैफेटेरिया होता है। I mean same thing, different names. Yeah. समोसे देसी खाना Yeah, होता है तो that's true. बड़ा मज़ेदार वो मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद आया था। It's nice. Or come from America, the dollar value is so strong that when you buy stuff in rupees, you think it's like dirt It's cheap. this really cheap, yeah. Like next to nothing. तो मैं तो पूरा मेरे classmates और सबके लिए lunch ले लेता था, stuff like that. बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। मेरा एक communication का issue था कि मैं उस वक्त मेरी उर्दू बहुत क्या बोलते हैं बेगैरत थी, बहुत ही ख़राब थी। अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। I still have like a pretty heavy accent, मगर काम चल जाता है। इतना होता है कि यार मुझे समझ आ जाती है तो फिर बाकी क्या ज़रूरत है। राइट क्योंकि इनके ज़्यादातर जो उर्दू में इंटरेक्शन होता है वो मेरे साथ ही होता है या फिर शायद घर में होता हो, लेकिन जो मोस्टली होता है वो हम लोग उर्दू में ही कोशिश करते हैं कि हम उर्दू में ही बात करें। अगर मैं किसी पठान दोस्त से मिलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पश्तो में बात करूँ ताकि हमारी ज़ुबानें जो हैं वो इसी तरह ज़िंदा रहें। तो जो आप बता रहे हो कि वहाँ पे यार करके मैं यार उधर ही पढ़ा हूँ, हमें तो वो टीचर को जो है हम सर और मैम करके पूरी उम्र बुलाते रहे हैं। यहाँ पे तो फिर भी मिस्टर फलाना और मिस फलानी करके बुला लेते हो नाम से। मैं इस आइडिया पे थोड़ा डेवलप करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है द रीज़न वाई इज़ बिकॉज मैं गया था कोट अनकोट अमेरिकन स्कूल पाकिस्तान में, यही रीज़न है। तो लोग थोड़े ज़्यादा ही फ्री हो रहे थे टीचरों के साथ, स्टूडेंट्स जो हैं। अमेरिका में ऐसा सिस्टम है नहीं। हाँ होते हैं कभी कभी दोस्त यार बन जाते हैं टीचर के साथ, मगर इन फ्रंट ऑफ द क्लास यू डोंट गो यार एंड स्टफ लाइक दैट। यू से मिस्टर Thomas, Mrs. whatever, Right. Mrs. Fitzgerald, जो भी whatever नाम है, Right. So सही। तो जो आपके कॉलेज यहाँ पे आप फिर वापस आ गए थे तो कॉलेज में फिर आपको डिफरेंस लगा? बस यार फर्स्ट ईयर तो हमेशा ही लगता है, मगर फर्स्ट ईयर हमेशा बेस्ट भी होता है। असल में क्लासेस भी इतनी मुश्किल नहीं होती, स्पेशली अंडरग्रेड में जो फर्स्ट ईयर होता है वो तो बेसिकली यू जस्ट you're adapting to the college environment, right? और जो मेरी जो undergrad की जो university थी was Palm Beach Atlantic, just right here 1 or 2 miles from here, very close by. I can probably walk there honestly. और environment बहुत chill था. It's in downtown, so after classes you hang out with friends, movie theaters, everything is here, बड़ा अच्छा location है, अगर आपको बीच पे जाना है बीच भी आप चल के जा सकते हो। School is on the intercoastal, but बहुत अच्छा environment, very nice laid back type of thing. So that was kind of my impression of the first year, like, oh, actually, I like this better than high school, Right. So. यहाँ पे फ्लोरिडा का मुझे मैं तकरीबन यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ फ्लोरिडा में, और इन 3 सालों में मुझे जो फ्लोरिडा की एक चीज़ बहुत पसंद आई है वो ये कि अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो या काम करने के लिए आते हो या किसी भी चक्कर में आते हो, आप यहाँ पे कभी बोर नहीं होते हो। मैं पार्टी बंदा नहीं हूँ, ये भाई भी जो है वो ये भी पार्टीज़ वगैरह नहीं करते। हम लोग बड़े सादे से लोग हैं, हम लोग क्लबों वगैरह में नहीं जाते। लेकिन उसके बावजूद अगर आप घर में बोर हो रहे हैं या पढ़ के आपका दिमाग फट गया है, आप किताबें लेके बीच पे चले जाओ।
बीच पे जाके बैठ जाओ, आराम से बैठो, हवा आती है, उसके साथ वो जो शोर होता है बीच का, साफ़ सुथरी हवा है, और उसमें पढ़ने का मज़ा भी आता है आपको। मैं कभी कभी जब काम से बहुत थक जाता हूँ और काम का स्ट्रेस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं जाके बीच पे बैठ जाता हूँ, या फिर मैं हारिस भाई को कॉल कर देता हूँ। हम लोग गाड़ी में निकल जाते हैं, वो कन्वर्टेबल को नीचे उसकी छत उतार के और घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, या इनकी गाड़ी में शीशे खोल के हम लोग घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारी वो जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है, मैं थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है उसके बाद। तो फ्लोरिडा में अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो या बिज़नेस के लिए आ रहे हो, तो आप कहीं पर भी हो आप बोर नहीं होते। दूसरी, फ्लोरिडा में यहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं या बिज़नेस करते हैं, यहाँ पे आपको कलर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ जहाँ जाओगे आप, वहाँ पे आपको कलर्स नज़र आएंगे। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक रैंडम सी जगह है। हम लोग गुजर रहे थे यहाँ से और हम लोग इसी तरह बातें कर रहे थे गाड़ी में कि यार हम लोग आज की पॉडकास्ट हम कहाँ रिकॉर्ड करें। तो रास्ते में हमें ये जगह नज़र आई और हम अंदर आ गए, और आप पीछे देखें, ज़बरदस्त किस्म का VIP, ना कोई रोक ना कोई टोक, आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से निकलो यार, ये इस चीज़ को मैं प्रीच नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है कि आप अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह बाहर जाके करो, या फिर आप बिज़नेस को एक्सपेंड करो, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए और उसको अवेल करना चाहिए। अभी दैट बीइंग सेड, हारिस भाई अभी जा रहे हैं हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी, अभी इनकी सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो अभी इनसे पूछते हैं कि इनकी वो हार्वर्ड का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, और इसको कंपेयर करें कि कॉलेज के साथ और हार्वर्ड का जो एक्सपीरियंस है उन दोनों में क्या फ़र्क है, और किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कॉलेज को जो वेस्ट पाम में इन्होंने पढ़ा, या बॉस्टन से जो हार्वर्ड में जा रहे हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हारिस भाई क्या ख्याल है आपका, आपको कौन सा एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर लगा है? देखिए, मैं वेयर डू आई स्टार्ट, एक तो मुझे बहुत इंजॉयबल लगता है, attending Harvard, meeting the professors, जो सारे मेरे professors हैं so far as of to this day, किसी भी तरह से there's some sort of a world-renowned type of person, whether that be a Nobel Peace Prize winner, author, famous scientist, जो भी, ये एक मैंने चीज़ देखी है, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर्स हैं सारे किसी भी तरह से नामी ग्रामी हैं, तो ये इस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आती है, बिकॉज आपके कनेक्शन भी बन सकते हैं, आप इनसे बातचीत करो और बहुत चीज़ें लर्न भी कर सकते हो। ज़ाहिर है इसलिए एक्सपीरियंस के साथ वो ये एक्सपर्ट्स हैं, सच एज लाइक वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, आपको इतना अनलिमिटेड नॉलेज मिल सकता है, व्हाइल यू आर अटेंडिंग दोस क्लासेस, गपशप लगा लो टीचर के साथ, सॉरी प्रोफेसर के साथ, during like the study sessions and stuff like that, और बहुत सारा useful valuable knowledge आप सीख सकते हो। तो ये एक बहुत चीज़ enjoyable है। एक चीज़ जो unenjoyable है is the coursework। देखो आप नॉर्मल जो अंडरग्रेड की जो क्लास होती है, या नॉर्मल यूनिवर्सिटी के जो मास्टर्स प्रोग्राम जो होता है, उसका करिकुलम is not overbearing, मगर with Harvard it is overbearing। आपको समझ लो एक क्लास के लिए तकरीबन 20 से almost 35 hours per week डालने पड़ते हैं into studying coursework, so that you understand the material and that you can pass all the tests and stuff like that। तो मेरे I can give you an example right now, मेरा finals हो रहा है, और this is a class on advanced networking, so you have to learn all the different types of layers that are in like a network, IP layer, TCP, all that stuff। I'm not going to get to nitty gritty, मैं थक गया ये पढ़ के, तो अभी रास्ते में हमारी इस बारे में बात हो रही थी कि जो नेटवर्किंग है उसमें सबसे जो बेकार चीज़ है, हम उसी को डिस्कस करते करते रास्ते में आ रहे थे, एंड आई डिडंट इवन नो कि अभी इस टाइम फिलहाल ये नेटवर्किंग में ही फंसे। मुझे नफरत हो गई नेटवर्किंग से, N for नफरत, N for नेटवर्किंग। लेकिन है बहुत फन भी है नेटवर्किंग, जितना मुझे पता है, मैं इस मामले में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ नेटवर्किंग के मामले में, लेकिन है बहुत फ़न है। ये जो आप वेबसाइट यूज़ करते हैं google.com डालते हैं, ये भी नेटवर्किंग में ही आता है, और आपके घर के अंदर अगर 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है तो वो भी नेटवर्किंग में ही आता है। अच्छा, तो जैसा कि आपने कहा कि हार्वर्ड के जो टीचर्स हैं वो बड़े रिनाउंड हैं और जाने पहचाने लोग हैं, तो
ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे एडमिशन का जो आप अगर सोचें तो वो सोचें नहीं बल्कि आप बताएं कि कैसे मुमकिन होता है क्या क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा एडमिशन वहाँ पे हो सकता है तो there's different ways जिस तरह से आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं तो मेरिट बेस होता है कभी कभी रेफरेंस के थ्रू भी हो सकता है और मेरिट बेस जो होता है इज़ ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमन यू नो उसमें होता है कि आप सीरीज ऑफ टेस्ट ले सकते हैं एंड एज लॉन्ग एज यू गेट द डिज़ायरेबल रिजल्ट्स फिर आपको एक नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इंटरव्यू कराना पड़ता है विद द यू नो the committee or the dean's committee for that particular major that you're going towards. So once you pass the interview, फिर आपको acceptance मिल गया. Or overall, it really depends on what you want to study. So I can tell you right off the bat, जो Harvard की business school is probably one of the most renowned. I think of all the Harvard schools, the business one I think is almost number one. उसमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है टू गेट इनटू दैट उसमें तो आई थिंक टेस्ट भी है इंटरव्यू भी है और 2-4 और चीज़ें भी हैं ऑन टॉप आई थिंक इट टेक सम कोर्सेज एज वेल एंड गेट मेंटेन आई थिंक a 3.0 GPA along with that okay so it's kind of tough yeah so and then they have of course the easier programs I don't want to diss anyone तो मैं details में नहीं जाऊँगा कि कौन से easier है कौन से नहीं easier you know, Zaire, you know, people have different interests, so whatever they prefer to go for it, you know. Kabhi students are really bad at, you know, studying and stuff like that, but they're very good at particular subjects. Like, I'll give you an example, acting. So, for example, Harvard, you know, has no school or program for acting, you know, to get an acting degree. So you have to go to something that's renowned for acting if you want to go for, you know, Joseph Top जो है. So New York में है Juilliard, I think it's called, school of acting. यहाँ पे ऑरलैंडो में भी है एक branch इनका. Yeah. So for example, वो तो I think is the number one right there. Right. So it depends. अगर आप education की तरफ oriented नहीं हो, then go for one of those kind of schools. एक Atlanta में भी art की school है. नाम मेरे दिमाग से निकल गया मगर it's one of the top in the United States in Atlanta. It's really good. So that's one right there too. Okay. So overall experience है आपका हार्वर्ड का वो कैसा है? Enjoy किया आपने? बस अब तो almost खत्म होने वाला है. हाँ, almost. Hopefully, if all goes as planned. I mean, I'll say overall it's been pretty pleasant, but I do have some like things that I'm not too happy about. एक तो है कि यार मैं समझता हूँ कि you know professors are very qualified, overqualified, and all this they've done all these you know accomplishments and all that. मगर once a professor hits like a certain age limit, उनको retire करना चाहिए. मैंने एक तो क्लास ली है जिसमें मेरा प्रोफेसर I kid you not 98-99 साल का था still teaching और जो करिकुलम वो टीच करते हैं वो भी 30-40-50 साल पुराना यार आजकल के दौर में तो it's not even applicable you know especially when it comes to technology we don't need it all this stuff you know yeah that's so true ये थोड़ी चीज़ों में मैं थोड़ा अपसेट हुआ हूँ कि यार इतना टॉप करिकुलम है और ये चीज़ें सिखाना यार it's very outdated you know ये जो अभी इन्होंने पुराने करिकुलम की बात की है उससे मुझे वकार ज़का जो है आप लोग कहते हो कि मैं उसका कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ लेकिन उसकी अच्छी चीज़ों को मैं ज़रूर बढ़ाऊँगा आगे उसने अभी पाकिस्तान में रिसेंटली दूर की बात नहीं है 1-2 साल पुरानी बात है कि पाकिस्तान में अभी तक डॉस सिखाया जा रहा था स्कूलों में और वही विंडोज़ 95 और 98 और विंडोज़ पुरानी वाली वो सिखाई जा रही थी और अभी इस टाइम हम विंडोज़ 11 के दौर में घूम रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और जितना भी टैलेंट अभी पाकिस्तान में बन रहा था वो सारा क्या बनता है यार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका क्या बनता तो ये उसकी एक काविश थी जो उसने बड़ा ज़ोर लगा के और अपने बलबूते पे शायद या नहीं लेकिन जो नज़र आता है वो उसने बहुत ज़ोर लगा के इस चीज़ को चेंज करवाया है और सही वकार ज़का की ज़्यादा बातें नहीं करते उसके बड़े उल्टे काम भी हैं हारिस भाई बहुत मज़ा आया इस व्लॉग का तो नहीं कहेंगे इसको पॉडकास्ट कहेंगे गपशप पॉडकास्ट या गपशप पॉडकास्ट जो भी आप इसको बुला लें
दैट बीइंग सेड, आज जिस तरह के हमारा टॉपिक पढ़ाई पर था, हमारे लास्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि जो स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहें तो उसके लिए क्या रास्ता है। एक यहाँ पर कंपनी है हमारी, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में आके नीचे बता दें या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें कि शॉर्टकट में आपको इतना बताऊंगा कि दो तरीके हैं जिस तरीके से कंपनी काम करती है। एक तो ये कि वो आपका पूरा प्रोसेस आपके लिए कर दे, लेकिन उसकी एक फ़ीस है जो आपको पे करनी होती है। और दूसरा जो तरीका है वो आपको तरीका समझा देते हैं, आपको वो हर एक क्वेश्चन का जवाब ईमेल के थ्रू या उनका अपना एक प्रोसेस है उसके थ्रू वो आपको क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, लेकिन वो आपको कर नहीं देते, आपके लिए भाग दौड़ वो नहीं करते। आपको सारी भाग दौड़ खुद करनी पड़ती है, पाकिस्तान में हो या यहाँ पे फ़ोन कॉल्स करनी हो, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सवाल हो तो वो आपको जवाब उसका दे सकते हैं। जो कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेफ्टी फ़ी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग कर सकते हैं, वेल एंड गुड, तो वो दूसरे रास्ते जा सकते हैं। अब आराम से बैठे हैं, सारा काम यहाँ पे ये लोग करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती क्योंकि ये अमेरिकन वीज़ा है, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं होती। इनकी जो सक्सेस रेट है वो 92% है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया था उनके साथ जब मेरी बातचीत हुई और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सारा समझाया था। तो अगर आपको उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कुछ जानना हो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता दें और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे बता सकते हैं। दुरानी व्लॉग्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे जाके सवाल जवाब कर सकते हैं। एंड अगेन इट्स रियली चीप, कोई भी कर सकता है। अगर आपको पढ़ना चाहते हो आगे और आप कुछ करना चाहते हो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो आपको ये इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरा, जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट काम करने के लिए अलाउ करती है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो अगर आप पढ़ रहे हो। तो आपको पूरा लोड जो है वो आपके घर पर नहीं होता, आपकी फैमिली पे नहीं होता, आप वो लोड खुद भी उठा सकते हो। और जैसा कि अभी हम बातों में बात एक आई थी कि मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ने आना चाहते हो तो फ्लोरिडा इज़ द बेस्ट स्टेट, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको खाने के लिए हलाल चीज़ें भी मिल जाती हैं। अगर आप हलाल नहीं खाते हो तो वो आपको वेजिटेरियन खाने भी यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं। सी फूड यहाँ का बहुत मशहूर है जगह जगह। हारिस भाई मुझे अक्सर सी फूड की तरफ लेके जा रहे होते हैं। almost there. ये ऑलमोस्ट देयर, अभी मैंने शुरू किया है खाना सी फूड। उसके अलावा यहाँ पे बीचेस बहुत सारी हैं, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, साफ पानी, और शार्क्स आपको नज़र आएंगी जगह जगह, मैनिटीज़ नज़र आएंगी, Manatees भी नजर आएंगे। ये एलिगेटर्स नज़र आएंगे। मैनेटी को उर्दू में क्या बोलते हैं? समुद्री गाय कह लो उसको। समुद्री गाय। मैं पिछले 3 सालों में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि मैं यहाँ पे आज तक बोर नहीं हुआ। मेरा एक पेज है फेसबुक के ऊपर, एक तो दुरानी व्लॉग का पेज है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है। एक और ग्रुप है जो कि मैंने बनाया हुआ है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, हमारे जो पठान भाई हैं उनके लिए। उसमें मुझे बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि यार वो लोग यहाँ पे आए हैं, कॉलेज के ज़रिए आए हैं, उनको जगह चाहिए रहने के लिए। तो उस तरह आपको अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो यहाँ की कम्युनिटी आपको हेल्प करने के लिए आगे भी आती है, जितना मुझे इस बात का अंदाज़ा है। बाकी स्टेट्स में भी होगा लेकिन वो फिर अलग होगा, आई डोंट नो। लेकिन इस स्टेट का तो मैं पिछले 3-4 सालों में मुझे इतना पता चला है। हारिस भाई, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज फन टू टॉक टू यू भाई। हमेशा हम लोग कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं बैठे बैठाए कि वो हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले, लेकिन उस टाइम पे हम ना कैमरा निकालते हैं ना कुछ। लेकिन आज बहुत सारी बातें जो मेरे जहन में थी और मेरे जो भाई दोस्त हैं उनके जहन में थी हार्वर्ड के बारे में, तो शायद आपने उसको जवाब दे दिया हो। हारिस भाई की उम्रे की वीडियोस लाजमी चेक करना, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है। मैं रिसेंटली सऊदी गया था तकरीबन 1 महीने के लिए, और मैंने एक बहुत लंबी सीरीज़ शुरू की हुई है, और इंशाल्लाह एवरी वीक, तकरीबन एवरी वीक, डिपेंड्स यू नो, तकरीबन एवरी वीक मैं अपलोड करता हूँ एक नया व्लॉग सऊदी का। तो काफ़ी और कंटेंट आने वाला है इंशाल्लाह, और पूरा एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स का भी आएगा इंशाल्लाह वेरी सून। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू बाबर भाई हियर। थैंक यू भाई। इंस्टाग्राम अपना बता दें ताकि हम क्लोज कर दें। तो मेरा इंस्टाग्राम इज़ @_Haris Dheri। किसी ने हारिस ढेरी ले लिया था, आई डोंट नो हु डिड,
who wants to take my name? I don't know. Somebody took it though. Mera underscore wala. It seems fake, but that's the real one. Yeah, that's the real one. That's the real one. So again, if you have any question, you can obviously drop down into the comment section. और इसी नोट के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस लोगों का ख्याल रखिएगा, सबसे पहले अपने से भी पहले अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय।